वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और 2 आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट पे बनी हुई है। हम कंटिन्यू करेंगे इसमें मेकिंग फ्रेंड्स के लास्ट पैराग्राफ के टॉपिक से, ठीक है। मेकिंग फ्रेंड्स के लास्ट के पैराग्राफ से, ठीक है। हमने पार्ट नंबर 2 में एक स्टोरी पढ़ी थी समीर 1 और समीर 2 की, मेकिंग फ्रेंड्स के टॉपिक में। उसमें क्या था कि जो दो लोग होते हैं, दो बच्चे होते हैं जिन दोनों का नाम समीर होता है। तो जो एक तो होता है कि वो मुस्लिम होता है, एक होता है कि वो गरीब होता है, वो मुस्लिम होता है और वो न्यूज़पेपर्स बेचा करता है। पर एक होता है जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है वो अच्छी फैमिली से आया होता है और वो हमेशा साइकिल लेके उधर से गुज़रता है जहाँ पे वो अखबार बेचता है। तो उन दोनों का नाम समीर था। पर ये जो समीर था ये हिंदू था, ये अच्छी वेल फैमिली से आया था, अच्छी फैमिली से आया था, ये इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल था। पर वहीं दूसरी ओर ये वाला जो समीर था ये गरीब था, ये मुस्लिम था और क्या था कि ये अखबार बेचा करता था और ये कभी स्कूल नहीं गया था पर ये स्कूल जाता था। तो क्या इनमें ये इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद भी ये दोनों फ्रेंड्स बने। इन दोनों का नाम समीर था, इनके पास एक सिमिलैरिटी थी कि इन दोनों का नाम ही समीर था, ठीक है। पर इनके लिए रिलीजन और कल्चर मैटर नहीं करता था। इन्होंने बस क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। और ये भी नहीं देखा कि अमीर है या गरीब है। उन दोनों को बस क्या इंपॉर्टेंट लगा, उन दोनों को बस ये इंपॉर्टेंट लगा कि ये हम अच्छे से बात कर रहा है हमसे और मेरे को इससे अच्छा बात करने में अच्छा लग रहा है, इसलिए वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने और कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने बात करना इंपॉर्टेंट समझा, ओके। फिर हमने देखा कि इनइक्वालिटी को मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में हम इसको रिवाइज भी करेंगे। तो इनइक्वालिटी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इनइक्वालिटी वो होता है जब बाकी लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं पर वही सेम फैसिलिटी किसी एक बंदे को नहीं मिल रही है, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी कि लोग जो है मानते हैं कि सभी लोग इक्वल नहीं हैं, बल्कि हमें तो ये पता है कि सभी लोग एक समान है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। पर ये माना जाता है कुछ लोग जो हैं, जो पिछड़ी हुई सोच है जिनकी, वैसा मानते हैं कि कुछ लोग जो हैं मतलब जो नीचा काम करते हैं, माना जाता है कि नीचा काम करते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जो कूड़े वाले होते हैं, जो सफाई वगैरह करते हैं, उनको माना जाता है कि वो गंदे लोग हैं, वो नीचे लोग हैं। पर ऐसा तो नहीं है। हमें तो ये पता है कि वो तो हमारी सफाई कर रहे हैं, हमारे समाज को साफ़ बना रहे हैं और वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर तब भी कुछ लोग जो है ना, जिनके पिछड़ी हुई सोच है, वो ऐसा मानते हैं कि वो लोग गंदे होते हैं, ठीक है। तो इसी को कास्ट सिस्टम भी कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। कास्ट सिस्टम में मैंने को समझाया था कि कास्ट सिस्टम में लोगों के लोग जो है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उन बेसिस पे कि उनके प्रोफेशन क्या है, क्या जॉब है उनकी। यानी कि जिनकी जॉब्स जो है वो अच्छी सैलरी वाली है, अच्छा खासा कमा लेते हैं वो लोग, तो उनको ऊपर के दर्जे पर रखा जाता है। पर वहीं दूसरे लोग यानी कि जो कि सफाई वगैरह करते हैं, कूड़े वाले लोग जो हैं, यानी कि कूड़ा जो साफ़ करते हैं, जो हमारे समाज को अच्छा बना रहे हैं, जो हमारे समाज को क्या है गंदगी से बचा रहे हैं, हमारे समाज को वो साफ़ कर रहे हैं, उनको क्या माना जाता है कि उनकी जॉब जो है वो नीची है। यानी कि उनको समझते हैं कि वो सफाई कर रहे हैं तो वो गंदे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, पर लोग जो है ऐसा मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो उनको नीचे दर्जे पर रख दिया जाता है कास्ट सिस्टम में, ठीक है। तो यही होता है कास्ट सिस्टम। और ऐसा भी माना जाता, मतलब कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, कास्ट सिस्टम के भी रूल्स हैं। तो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि उसमें अगर कोई जो पर्सन है, अगर कोई पर्सन पॉटर है, एक एग्जांपल दिया है, अगर कोई पर्सन पॉटर है, पॉटर का मतलब क्या होता है कि जो घड़े बनाता है, ठीक है। हैरी पॉटर वाला पॉटर नहीं पॉटर यानी कि जो घड़े बनाता है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो पॉटर्स हैं, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो मटके बनाते हैं, तो आप भी एक मटके बनाने वाले हैं, एक पॉटर ही बन सकते हो और उसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते हो। क्या कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती थी, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं तो आप भी एक टीचर ही बन सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। ये नहीं है कि आप पढ़ लिख कर और ज़्यादा अमीर बन जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ओके। मैं बार बार कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे रूल्स कास्ट सिस्टम में बनाए गए हैं। यानी कि कास्ट सिस्टम जैसे मैंने आपको समझाया कि इनइक्वालिटी का एक पार्ट है। तो अगर आप
आज के टाइम में पढ़ लिख कर और अमीर बनना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो, पर कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप कास्ट सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप ये सारी चीज़ें जो है पढ़ लिख कर और ऊपर के दर्जे पे जाना आप ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल पॉटर्स हैं तो आप भी एक पॉटर बन सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और क्योंकि आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, आप बस एक पॉटर बन सकते हो, तो आपको बाकी चीज़ें लर्न करने का भी कोई मतलब बोला नहीं जाता था। यानी कि अगर आपको पॉटर बनना है तो आप बस पॉटर की ही पढ़ाई करो, यानी कि मटके बनाने वाला आपको बनना है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स जो है वो मटके बनाते थे तो आपको भी एक मटके वाला ही बनना है, आप उसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, बस मटके बनाने की ही स्टडी करनी है, यानी कि आपको बस इतना ही सीखना है कि आपको मटके कैसे बनाने हैं। उसके अलावा आपको नई नई चीज़ें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीड इन योर प्रोफेशन, यानी कि आपको बाकी चीज़ें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या चीज़ें सीखनी है, बस वही चीज़ें सीखनी है जो आपके प्रोफेशन के मतलब आपके जो प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको पॉटर बनना है तो बस मटके वगैरह कैसे बनाता है, मिट्टी वगैरह कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, वही सारी चीज़ें सीखो। उसके अलावा आप जो चीज़ें सीख रहे हो उसकी कोई नीड नहीं है। ओके, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये चीज़ें जो हैं इन्होंने इनइक्वालिटी की सिचुएशन बना दी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन दी फॉलोइंग चैप्टर्स, यानी कि इस बुक में जो आगे आगे चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसमें आप और पढ़ोगे और ज़्यादा पढ़ोगे इनइक्वालिटीज़ के बारे में और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भेदभाव के बारे में। ठीक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स, यानी कि अभी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि ये जो हमारी भिन्नता है, यानी कि हम सभी अलग हैं, तो ये हमारी लाइफ को क्या इफ़ेक्ट करती है, कैसे वो हमारी लाइफ में नई नई चीज़ें लाती है, क्या है वो। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, जैसे कि आप समीर एक और समीर दो जिनके हमने स्टोरी पढ़ी वो फ्रेंड्स बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपके पास भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स, अगर आप उनके घर गए होगे तो आपने शायद बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाए हों, बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज़ खाई हों जो उनकी मम्मी ने बनाई होगी। ठीक है, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, यानी कि अगर आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्त का कोई डिफरेंट रिलीजन है, अगर आप हिंदू हो और वो क्रिश्चियन है तो उसके अलग डिफरेंट फेस्टिवल्स होंगे, वो क्रिसमस वगैरह बनाएंगे। तो अगर आप उनके घर गए हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर गए हो जिनके रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, तो आपने नए नए फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी देखा होगा। ठीक है, ट्राइड आउट ऑफ द क्लोथ्स दे वेयर, यानी कि आपने ये भी ट्राई किया होगा कि ये इनके जो जैसे हमारे हिंदू रिलीजन है तो उसमें क्या है कि हमारे हिंदू रिलीजन में क्या पहनता है कि साड़ी वगैरह पहनता है, पर जो हमारा मुस्लिम रिलीजन है, हमारे मुस्लिम रिलीजन में क्या है कि उसमें डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, उसमें कैप टाइप पहनते हैं एंड नई नई चीज़ें पहनते हैं। तो क्या है कि अगर आप कभी अपने ऐसे फ्रेंड के घर गए हो जिसका डिफरेंट रिलीजन है तो आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग, तो मैं भी ट्राई करूँ कि मैं इस कपड़ों में कैसे लगूंगा। ठीक है, तो आपने नए नए कपड़े पहन के ट्राई किए होंगे। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस वेल, और उनकी लैंग्वेजेस भी कुछ वर्ड्स उनके लैंग्वेजेस से सीखे भी होंगे। ठीक है, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स पीपल एंड इवन घोस्ट, यानी कि आपको प्रोबेबली यानी कि आपको शायद पसंद होगा पढ़ना और सुनना स्टोरीज़ और एडवेंचर्स डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में और घोस्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि घोस्ट स्टोरीज़ होती है ना, तो ऐसी चीज़ें घोस्ट के बारे में स्टोरीज़, एनिमल्स के बारे में स्टोरीज़, लोगों के एडवेंचर और उनके बारे में स्टोरीज़ पढ़ना आपको शायद कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता इतना पसंद, तो शायद आपको पसंद हो। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, और आपको शायद से ये भी पसंद होगा कि आप खुद की स्टोरीज बिल्डअप करो। यानी कि होता है ना कि मैं अपनी खुद की एक स्टोरी लिखूं, ठीक है, ये एडवेंचर के बारे में मैं स्टोरी लिखूं, ठीक है, तो आपको शायद से अपनी खुद की स्टोरी भी लिखना पसंद होगा। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. यानी कि जो बहुत से जो यंग लोग हैं, बहुत से यंग लोगों को मतलब अच्छा लगता है जब वो एक अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनको और भी आइडियाज़ देती है, दूसरे आइडियाज़ भी देती है नई नई स्टोरीज़ खुद की बनाने में। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई अच्छी स्टोरी पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है ना कि वाह ये कितनी अच्छी स्टोरी थी। अगर आप कोई अच्छी मूवी भी देखते हो तो आप समझते हो ना कि कितनी वाह कितनी अच्छी मूवी थी, मैं तो उसको दोबारा देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जब कुछ लोग जो हैं जब वो एक अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि इससे वो क्या कहते हैं, वो उनको नए आइडियाज़ मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलते हैं कि वो भी अपने खुद की नई नई स्टोरीज़ बना पाएँ। ठीक है, पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि जो लोग अपने
अपने खुद की स्टोरीज़ लिखते हैं उनको डिफरेंट जगहों से आइडियाज़ मिलते हैं। यानी कि अगर आपको एक स्टोरी लिखनी है तो आपको आइडियाज़ चाहिए होंगे, ठीक है। तो जो लोग स्टोरीज़ लिखते हैं उनको आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, वो डिफरेंट जगहों से मिलते हैं, जैसे कि बुक्स से उनको डिफरेंट बुक्स वो पढ़ते हैं तो उनसे उनका आइडियाज़ मिलता है। उनके रियल लाइफ, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड अपनी बुक्स बनाते हैं, और अपनी इमेजिनेशन से, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग बच्चे हो तो क्या है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके फेरी टेल्स वगैरह जो होती हैं, फेरीज़ तो हैं वो रियल लाइफ में नहीं होती है, हमें पता है। तो फेरीज़ जो हैं वो रियल लाइफ में नहीं होती, इसलिए हम रियल लाइफ को कंसीडर नहीं करेंगे। पर अगर आपको फेरीज़ के बारे में बुक लिखनी है तो आप क्या करोगे, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको फेरीज़ के बारे में बुक लिखनी है तो आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करोगे, क्योंकि आप उसमें रियल लाइफ को जाके नहीं देख सकते हो, ठीक है। पर वहीं अगर आपको किसी दूसरे के बारे में, किसी अपने एडवेंचर के बारे में या फिर किसी दूसरे के एडवेंचर के बारे में, किसी उसकी रियल लाइफ के बारे में लिखना है तो आप उससे जाके पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, तो मैं उसको अपनी बुक में उतार लूँ, ठीक है। तो आपको आइडियाज़ जो है वो बुक से मिलते हैं, जो अपनी खुद की स्टोरीज लिखते हैं उनको आइडियाज़ बुक से मिलते हैं, रियल लाइफ से मिलते हैं और उनकी इमेजिनेशन से मिलते हैं। ओके, सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट टू देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स। यानी कि कुछ लोग जो हैं, जैसे टार्जन जो होता है, यानी कि आपने द जंगल बुक अगर मूवी देखी हो या उसकी स्टोरी बुक पढ़ी हो तो आपने देखा होगा, तो आपने मोगली आपको पता होगा, ठीक है। मोगली कौन था, एक टार्जन था, यानी कि वो क्या था, फॉरेस्ट में रहता था एनिमल्स वगैरह के साथ। तो जो लोग टार्जन होते हैं या फिर जो लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं वो एनिमल्स से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एनिमल्स के साथ रहते हैं, वो एनिमल्स से ज़्यादा क्लोज रहते हैं, यानी कि एनिमल्स के ज़्यादा पास रहते हैं वो क्या करेंगे, अब तो वो चूज़ करेंगे कि वो अपने एनिमल्स के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप है उसके बारे में लिखें। यानी कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स के साथ जो रहते हैं, उन्होंने चूज़ किया होगा अगर उनको कोई अपनी स्टोरी लिखनी होगी तो वो क्या चूज़ करेंगे, वो एनिमल्स की फ़ाइट्स के बारे में, कि ये एनिमल्स जो थे वो कैसे फ़ाइट किया करते हैं, और अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, यानी कि एनिमल्स जो है उनकी फ्रेंडशिप कैसे लगती है और एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप करके कैसे लगता है। यानी कि अगर आप जो हो, आपको फेरीज़ बहुत पसंद है, अगर आपको फेरीज़ बहुत पसंद है तो अगर आपको दिया जाए कि आप स्टोरी बुक लिखो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप फेरी टेल्स जो है वो, मतलब फेरीज़ के बारे में आप अपने एक स्टोरी लिखोगे। तो यही आपको बताया गया कि अगर आप फॉरेस्ट में रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट में रहते हो और आप एनिमल्स के ज़्यादा पास रहते हो, एनिमल्स से ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आपको अगर एक स्टोरी लिखने को दी जाए तो आप एनिमल्स के फाइट्स के बारे में और उनकी फ्रेंडशिप के बारे में लिखोगे। ये बस एक एग्जांपल था, ठीक है। अदर रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रॉट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो रियल चीज़ें भी लेते हैं, यानी कि जो मतलब इमेजिनेशन को छोड़ के कुछ लोग जो हैं वो रियल लाइफ चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में जो किंग्स रहे होंगे और जो क्वींस रही होंगी, एंड रॉट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। यानी कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह या फिर कार्टून्स वगैरह में आपने देखा होगा कि किंग्स और क्वींस जो हैं उनके बारे में स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, उनके बारे में मूवीज़ बनाई जाती हैं। यानी कि ये किंग और ये क्वीन जो था उनमें बहुत ज़्यादा लव था और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रहते थे, ऐसे ऐसी स्टोरीज बनाई जाती हैं। ऑनर के बारे में बनाई जाती हैं, सम किंग्स और क्वींस के बारे में, यानी कि कुछ जो है अगर उनका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उनके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो फॉरेस्ट में रहता है, एनिमल्स से ज़्यादा प्यार से रहते हैं वो एनिमल्स के साथ, और एनिमल्स के ज़्यादा क्लोजली रहते हैं, वो एनिमल्स से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो एनिमल्स के बारे में स्टोरी लिखेंगे। अगर कुछ लोग जो है वो रियल लाइफ चीज़ें लेते हैं, यानी कि रियल चीज़ें लेते हैं, किंग्स और क्वींस जो पास्ट में रहे होंगे उनकी देखने जाते हैं। मतलब हिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा होगा कि इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो चीज़ें हैं इनसे उनको पता चलता है कि किंग और क्वीन जो है वो पहले ज़माने में कैसे रहे होंगे। तो रियल लाइफ चीज़ों के बारे में कुछ लोग स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है। जैसा कुछ उसमें आता है ना मूवीज़ में, बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, ठीक है। तो सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। यानी कि कुछ जो है वो एकदम घुस जाता है अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ में, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करके, अपने स्कूल के दिनों को याद करके, अपने फ्रेंड्स को याद करके स्टोरीज़ लिखते हैं और एडवेंचर्स लिखते हैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ लोग, ठीक है। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two color। अब ये देखो कि इमेजिन करो कि अगर आपके जो फेवरेट स्टोरी टेलर्स हैं, यानी कि अगर जो आपके फेवरेट
स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो आपके फेवरेट राइटर्स हैं, जो स्टोरी बुक्स लिखते हैं वो राइटर्स कहलाते हैं। तो जो आपके फेवरेट स्टोरी टेलर राइटर्स हैं, अगर उनको फोर्स किया जाता कि वो एक ही जगह पे रहें सारे मिलजुल के, ठीक है, अगर आपके जो सारे स्टोरी टेलर्स हैं, जो स्टोरी राइटर्स हैं, अगर उनको फोर्स किया जाता कि वो एक ही जगह पे रहें सारे लोग मिलके, और सभी लोग क्या पहनेंगे, सेम तरीके के कपड़े पहनेंगे जो कि रेड और वाइट कलर के होंगे, सेम तरीके का खाना खाएंगे, मे बी पोटैटोज़, यानी कि सेम तरीके का खाना खाएं जो कि पोटैटोज़ होगा शायद से, टू केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, यानी कि और उनको उन सभी को सभी जो लोग हैं उनको दो तरीके के एनिमल्स, डियर और कैट की ही केयर करनी होगी, उनको डियर और कैट पालने का ही हक है उनको बस। एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेइंग स्नेक एंड लेडर्स, और अगर उनको खुद को एंटरटेन करना है, खुद का मज़ा लेना है, तो वो लूडो चेस नहीं खेल सकते, उनको बस क्या खेलना है, उनको बस स्नेक और लेडर यानी कि सांप सीढ़ी ही वो खेल सकते हैं, वो नए गेम्स नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि सारी की सारी स्टोरीज तो सेम हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग एनिमल्स से ज़्यादा पास रहते हैं तो वो एनिमल्स को लेकर अपनी स्टोरी लिखेंगे। वहीं दूसरे जो लोग हैं उनको रियल लाइफ चीज़ें पसंद है, तो वो पास्ट के जो किंग और क्वीन रहे होंगे उनके बारे में शायद से स्टोरी लिखें। जो लोगों को अपनी लाइफ के एडवेंचर, यानी कि उनके साथ कोई एडवेंचर हुआ होगा, वो कहीं गए होंगे, उन्होंने ट्रैकिंग वगैरह की होगी, एडवेंचर हुआ होगा उनकी लाइफ में, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को लेके, यानी कि अपने पुराने दिनों को, स्कूल के दिनों को, फ्रेंडशिप के दिनों को याद करके वो अपने खुद की स्टोरी लिखेंगे, अपने खुद की लाइफ के बारे में स्टोरी लिखेंगे। तो क्या हुआ, ये डिफरेंट स्टोरीज इस तरीके से बन जाती हैं, डाइवर्सिटी इसी को हम कहते हैं। यानी कि एक स्टोरी बनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स को लेके, एक स्टोरी बनी कि खुद की लाइफ को लेके, एक स्टोरी बनी जिसमें चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में चीज़ें हैं, एक स्टोरी बनी एनिमल्स के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप और उनके फाइट्स के बारे में स्टोरी बनी। तो क्या है, ऐसे डिफरेंट तरीके की बुक्स बनी, क्यों, क्योंकि जो लोग हैं उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिली। जब वो फॉरेस्ट में रहे तो उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में स्टोरी लिखी, जब वो घर में बैठ के उन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद किया तो उन्होंने चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी। तो अगर ऐसा हो तो वो नए नए तरीके की स्टोरी लिखेंगे। पर अगर आप इमेजिन करो कि सारे के सारे जो स्टोरी राइटर्स हैं जिनके बारे में आपने सुना है, जो स्टोरीज लिखते हैं, उनको सभी को एक जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे उनको ये फोर्स किया जाए कि उनको दो कलर के ही कपड़े पहनने हैं जो कि रेड और वाइट होंगे, उनको सेम तरीके का खाना खाना है जो कि पोटैटो होगा शायद से, और उनको दो ही टाइप के एनिमल को पालने का हक है जो कि डियर और कैट, इनसे अलग वो कोई भी एनिमल को नहीं पाल सकते और उसकी केयर नहीं कर सकते। टू एंटरटेन, और अगर उनको खुद को एंटरटेन करना है, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए वो नए नए टाइप की गेम नहीं खेल सकते, उनको बस क्या है, सांप सीढ़ी खेलनी है, स्नेक और लेडर ही खेलनी है। तो आप खुद सोचो कि वो किस तरीके की स्टोरी लिखेंगे। वो ऐसी स्टोरी लिखेंगे जिसमें लोग जो है स्नेक और लेडर खेलने से अपने आप को एंटरटेन करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी खुद की जो लाइफ है, खुद की लाइफ में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मतलब क्या है कि जब वो अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो उनको कोई भी डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी। अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो उनको सभी जो लोग हैं उनके पास वाइट और रेड कपड़े में ही दिखाई देंगे। जो वो खाना खाएंगे उनको रोज़ के रोज़ एक ही टाइप का खाना खाना है। जहाँ वो अपने आसपास एनिमल्स को देखेंगे तो उनको बस डियर और कैट ही दिखेंगे, क्योंकि उस जगह पे बस दो एनिमल्स को ही अलाउड है, ठीक है, रखना। तो ये क्या है, इसी से क्या होता है कि ये चीज़ जो हमारी डाइवर्सिटी में ऐड करती है। यानी कि सोचो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा किया जाए, यानी कि आपको एक फोर्स किया जाए कि मतलब सभी लोगों को, इमेजिन करो कि सभी लोगों को ऐसा कह दिया जाए कि तुम्हें सेम तरीके के कपड़े पहनने हैं, सेम तरीके का खाना खाना है, सेम तरीके के गेम खेलने हैं, और रोज़ के रोज़ आपको कोई डिफरेंट तरीके का खेला जाए। यानी कि आप खुद इमेजिन करो कि आप जब नए नए तरीके के गेम्स खेलते हो तभी तो आपको मज़ा आता है। अगर आपको स्नेक और लेडर यानी कि सांप सीढ़ी ही, जब भी आपको कोई भी गेम खेलना है तो आपको बस सांप सीढ़ी खेलने को बोला जाए तो आप बोर नहीं हो जाओगे उससे। ऑब्वियसली सभी बोर होंगे उससे। जब किसी को रोज़ के रोज़ सेम तरीके का खाना मिले, अगर आपको रोज़ के रोज़ बोला जाए कि आप रोज़ के रोज़ आलू खाओ, आलू की सब्जी आपको रोज़ के रोज़ खानी है, तो क्या आपको उससे मज़ा आएगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली आप बहुत चिड़े से महसूस हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप चिढ़ जाओगे कि क्या ये रोज़ के रोज़ मेरे को आलू खाना पड़ना है। ठीक है, अगर आपको रोज़ के रोज़ ये बोला जाए कि आपको रोज़ के रोज़ जब भी आपको कोई गेम खेलना है तो हमेशा आपको बस स्नेक और लेडर ही खेलना है, आपको बस सांप सीढ़ी ही खेलनी है, तो आप ऑब्वियसली बोर हो जाओगे। तो आपको क्या है, आपको डाइवर्सिटी चाहिए, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन चाहिए अपनी लाइफ में, आपको भिन्नता चाहिए अपनी लाइफ में। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। अगर सभी लोग जो हैं वो सेम तरीके के हो जाएंगे, आपको रोज़ के रोज़ सेम ही सब्जी मिलेगी तो आप बहुत बोर हो जाओगे। तो डाइवर्सिटी जो है ये चीज़ हमारी लाइफ में ऐड करती है कि बिना डाइवर्सिटी के आपकी लाइफ जो है बहुत बोरिंग हो जाएगी।
ओके, यही आपको इधर समझाने का ट्राई किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अभी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।